हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत करती हूं मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पिछले वीडियो में हमने 16 महाजनपदों की सूची को देखा था। 16 महाजनपद के बारे में जाना था कि 6ठी शताब्दी में कैसे जन से जनपद बना और जनपद ने महाजनपद का रूप ले लिया। आज हम उसी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। मगध के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक न एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य पे कुल मिला के 5 राजवंशों ने शासन किया था। मगध साम्राज्य पे कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने। सबसे पहले शासन किया था विहद्रथ राजवंश, उसके बाद शासन किया था हर्यक राजवंश, उसके बाद शिशुनाग राजवंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। इसको हम ट्रिक वाई याद रख सकते हैं। वह था हरा नाग नींद में मारा। कितना मज़ेदार ट्रिक है ना। वह से विहद्रथ राजवंश, हरा से हर्यक राजवंश और नाग से क्या हो जाएगा? तो हमारा शिशुनाग राजवंश। और नींद से क्या हो जाएगा? तो नंद वंश। और मौर्य से सबसे लास्ट में वो हो जाएगा मौर्य वंश। तो कितनी मज़ेदार ट्रिक है ना। चलिए अब हम देखते हैं विहद्रथ राजवंश को। इस राजवंश की स्थापना विहद्रथ ने किए थे। इस राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो विहद्रथ ने किया था। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को स्थापित किया था। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो राजगृह को स्थापित किया था। विहद्रथ के पुत्र जो थे वो जरासंध थे। विहद्रथ के पुत्र कौन थे? तो जरासंध थे। यह इस वंश का शासक बना। विहद्रथ के पुत्र जो थे जरासंध थे। विहद्रथ के बाद कौन शासक बना? तो जरासंध शासक बना। इन्होंने भी अपनी राजधानी राजगृह को ही स्थापित किया और इन्होंने भी अपने पिता के भांति अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किए? तो राजगृह को स्थापित किए। विहद्रथ राजवंश की जानकारी हमें महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व में मिलती है। विहद्रथ राजवंश की जानकारी हमें महाभारत के 18 पर्वों में से एक पर्व से मिलती है। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार विहद्रथ राजवंश की जानकारी हमें इतनी ही मिली है। तो अब चलिए देखते हैं हर्यक राजवंश को। दूसरा राजवंश क्या था मगध पर? तो हर्यक राजवंश था। अब हम हर्यक राजवंश को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हर्यक राजवंश को क्या कहा जाता था? तो पृथहंता राजवंश कहा जाता है। पृथहंता का मतलब होता है अपने पिता को मार कर शासन करना, शासक बनना। पिता को मार कर, और इस वंश पे जितने भी शासक बने सभी ने अपने पिता को मार कर इस वंश का शासक बना था। इसीलिए इस वंश को पृथहंता राजवंश कहा जाता है। इस राजवंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। और इन्होंने भी अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। और इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजधानी बनाई। चलिए अब देखते हैं विहद्रथ का विजय। इन्होंने चंपा के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर चंपा पर विजय प्राप्त किया था। इन्होंने क्या किया था? तो चंपा के राजा जो थे ब्रह्मदत्त, उनको हराकर चंपा पर विजय प्राप्त किए थे। अब देखते हैं इन्होंने संबंध कहाँ कहाँ से बनाए थे। तो संबंध इन्होंने अवंती से बनाए थे और वहाँ पे जीवक को भेजा था। जीवक कौन था? तो एक साल्वती गणिका वेश्या के बेटे थे। वो कौन थे? तो एक साल्वती गणिका वेश्या के बेटे थे जिनको अभय लेकर आया था। बिंबुसार के 2 बेटे थे, एक अजातशत्रु और एक अभय। अभय एक दिन जंगल में सैर कर रहे थे तो उस टाइम उसको एक बच्चा मिला जो रोते बिलखते मिला। और वो क्या किया? उसको अपने साथ अपना महल ले आया और उसका तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 8 से 10 साल तक पढ़ा और वो एक चिकित्सक बन गया। क्या बन गया? तो चिकित्सक बन गया। और उस टाइम बिंबिसार के शासनकाल में अवंती में जो था महामारी का दौर चल रहा था। इसीलिए अवंती जीवक को भेजा था उपचार के लिए। कभी कभी एग्जाम में जीवक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं बिंबिसार का वैवाहिक संबंध। एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है महावग्गा, जिससे पता चलता है कि इन्होंने कितने शादियां की थी? तो 505 शादियां की थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ महावग्गा से क्या पता चलता है? तो कि इन्होंने 505 शादियां की थी।
505 शादियाँ की थी, लेकिन 3 शादी जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वज्जीसंग और कौशल और मद्रा, ये 3 जगहों से जो शादी किए थे वो महत्वपूर्ण थे, बाकी सब महत्वपूर्ण नहीं थे। वज्जीसंग, यहाँ लिच्छवियों का शासन था। वज्जीसंग में पहले भी हमने महाजनपद जब पढ़ रहे थे उस टाइम भी बताया था कि वज्जीसंग पे किसका शासक था, तो लिच्छवियों का शासक था। यहाँ के राजा जो थे वो थे चेटक। चेटक की पुत्री चेलना हलना, जिससे बिंबुसार ने शादी किया था और उनसे 2 पुत्र हुए, हल और वेहल। उनसे क्या हुआ, तो 2 पुत्र हुए, 2 बेटे उनके हुए, जिनका नाम रखा उन्होंने हल और वेहल। दूसरा विवाह उन्होंने कौशल से किया था। यहाँ के राजा कौन थे, तो प्रसन्नजीत थे। यहाँ कौशल के राजा जो थे वो प्रसन्नजीत थे। प्रसन्नजीत की बहन थी महाकौशल। महाकौशल से बिंबुसार ने शादी किया और काशी प्रांत को दहेज में ले लिया। महाकौशल से शादी करके क्या किया, तो उन्होंने काशी प्रांत को दहेज में ले लिया। प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा, और प्रसेनजीत की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था वजीरा। तीसरा शादी था उनका मद्रा से। मद्रा ये पंजाब में है, और यहाँ से किससे शादी किया था, तो छेमा से शादी किया था। पंजाब से छेमा से शादी किया था। अब हम देखते हैं अजात शत्रु के शासनकाल को। यह जो था वो बिंबुसार का पुत्र था। अजात शत्रु कौन था, तो बिंबुसार का बेटा था। इन्होंने अपने पिता बिंबुसार को मारकर मगध सम्राट बना था, और इन्होंने अपने पिता को मारकर मगध सम्राट बना और अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया। और इन्होंने भी अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो राजगिरी को बनाई। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पोषक थे। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले थे। अब देखते हैं इनका विजय। इन्होंने भी वज्जीसंघ से युद्ध किया और इसकी जीत हो गई। इन्होंने भी वज्जीसंघ को विजय किया, वज्जीसंघ से युद्ध किया और उसमें उसकी जीत हो गई। इस युद्ध में उन्होंने रथ, मूषक और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया था। इन्होंने इस युद्ध में कौन कौन से हथियारों का प्रयोग किया, तो रथ, मूषक और महाशिला कंठ हथियारों का प्रयोग किया था। वज्जीसंघ से विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुद्ध से सलाह ली। उस समय किसका दौर था, तो बुद्ध का दौर था। उस टाइम बुद्ध से सलाह लिया उन्होंने, कहा वज्जीसंघ से विजय प्राप्त करने के लिए, और बुद्ध ने कहा कि उनके 8 गणराज्यों में फूट डाल दो। वज्जीसंघ जो था वो 8 गणराज्यों का संघ था। उन्होंने कहा कि उनके 8 गणराज्यों में फूट डाल दो, और इस कार्य के लिए उन्होंने अपने मंत्री वतस्कार को भेजा। फूट डालने के लिए किसको भेजा, अजातशत्रु ने, तो अपने मंत्री वतस्कार को भेजा। वज्जीसंघ से 15 साल तक युद्ध किया था, और वज्जीसंघ से कितने साल तक युद्ध किया, तो 15 साल तक युद्ध किया। दूसरा है कौशल। कौशल को जीतने के लिए उन्होंने कौशल राजा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से शादी कर ली और काशी प्रांत को फिर से दहेज में ले लिया। क्या किया उन्होंने, तो प्रसेनजीत की जो बेटी थी उनसे शादी कर लिया और काशी प्रांत को फिर से दहेज में ले लिया। इसकी दूसरा नाम श्रेणिक। बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन्हें क्या कहा जाता है, तो श्रेणिक कहा जाता है। इनको बौद्ध धर्म ग्रंथों में श्रेणिक कहा जाता है। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अजातशत्रु के समय में ही क्या हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब देखते हैं उदयन या उदयन। उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। इनका नाम उदयन था या उदयन भी बोला जाता है। उदयन, इन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। इन्होंने क्या किया, तो एक पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और अपनी राजधानी बना ली। पाटलिपुत्र गंगा और सोम नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्र का स्थित है, तो गंगा और सोम नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या था, तो कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम बुलंदी बाग था, और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। आज पाटलिपुत्र को क्या बोला जाता है, तो पटना बोला जाता है। और इनका नाम शेरशाह सूरी ने 1541 में दिया था। जो अकबर के शासनकाल में शेरशाह सूरी थे, उन्होंने 1541 में पाटलिपुत्र को बदल के क्या बना दिया, तो पटना बना दिया। पाटिल ग्राम को बसाया था अजातशत्रु ने। पाटिल ग्राम नगर को किसने बसाया था, तो अजातशत्रु ने बसाया था। उदयन का पुत्र अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध का पुत्र मांडक था। मांडक का पुत्र नागदशक था, और नागदशक का मंत्री कौन था, तो शिशुनाग थे, जिन्होंने अपने राजा को मारकर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया, तो अपने ही राजा को मारकर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। अब कब क्या आ जाता है, तो शिशुनाग राजवंश आ जाता है।
तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।